नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम दुनिया से जुड़ी हुई एक बड़ी हैरान करने वाली बात आपको बताते हैं और खास तौर पर चीन से जुड़ी हुई। इस वक्त आपने देखा होगा कि रूस के खिलाफ, रूस की घेराबंदी करने के लिए अमेरिका बड़ी उत्सुकता दिखा रहा है, बड़ी तेजी में है अमेरिका। और एक नया गठजोड़ दुनिया में बनने की संभावना बताई जा रही है। वो गठजोड़ क्या हो सकता है? तो रूस, भारत और चीन। अभी बनेगा नहीं, या बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई कहीं चर्चा तक नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में इस बात पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये तीन देश मिल गए तो अमेरिका की समझिए हालत खराब कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो सबको हैरान करती है। रिपोर्ट क्या है? हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए चीन ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, जिसको एक ऐसे ही घेराबंदी की है भारत की, जिसको कहा जा रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए चीन के बारे में यह दावा किया जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि करीब करीब 9 ऐसे पोर्ट चीन ने बना लिए हैं जहां से भारत तक पहुंचना उसके लिए आसान है, और भारत के चारों तरफ एक वो सर्कल बना चुका है। आपको सबसे पहले हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं, कुछ मैप दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। यह है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको आप देख रहे हैं। एक तरफ सीपीईसी और दूसरी तरफ आप देखिए हिंद महासागर के जरिए चीन ने भारत को चारों तरफ से एक तरीके से घेरने की कोशिश की है। यह मैप है, लेकिन अब इसका जवाब भारत के पास क्या है, यह आगे आपको बताएंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। एनके सूद साहब पूर्व रॉ अधिकारी हैं और डिफेंस मामलों के बड़े जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले चाहते हैं कि अपने दर्शकों को और आपको भी हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बताना चाहते हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है और कैसे चीन घेराबंदी कर रहा है, एक एक चीज सब कुछ समझाते हैं अपने दर्शकों को भी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत के आसपास के देशों में चीन अपने पोर्ट डेवलप कर रहा है, यानी बंदरगाह बना रहा है और पोर्ट से घेरने की कोशिश कर रहा है। पोर्ट को लीज पर लेकर, जहां वो अपने बंदरगाह नहीं बना सकता वहां पर लीज पर ले रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और पहुंच बढ़ा रहा है। चीन की एक तरीके से साजिश आप कह सकते हैं चीन की है। अब कहां कहां उसने पोर्ट्स बना लिए या डेवलप कर रहा है? रीम नेवल कोको आइलैंड म्यांमार, रीम नेवल बेस कंबोडिया में है, कोको आइलैंड म्यांमार में है जो कि मलक्का के पास है। इसके अलावा आगे बताते हैं कि वो और कहां कहां बना रहा है। कोको आइलैंड 1994 से ही कोको आइलैंड में चीन की मौजूदगी है, इसे लीज पर चीन ने लिया था। कोको आइलैंड में चीन ने अपना रडार सिस्टम भी लगाया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि रडार सिस्टम भी उसने लगाया है। कोको आइलैंड भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के करीब है, तो वहां पर एक भारत के लिए चिंता वाली बात है। क्यों कैप्यू पोर्ट है म्यांमार में, वहां पर भारत के नेवल आईएनएस वर्षा से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर क्यों कैप्यू पोर्ट डेवलप कर लिया है चीन ने। ये पोर्ट म्यांमार में है जो कि भारत के पूर्वी तट के काफ़ी करीब है। इसके अलावा और भी ऐसे कई, जिसमें चिटगांव पोर्ट है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने चीन में जाकर कुछ दिन पहले जो बयान दिया था वो भी सबको पता ही है कि उन्होंने कहा था कि हम अकेले गार्डियन हैं। बांग्लादेश में ही पायरा डीप सी पोर्ट चीन डेवलप कर रहा है। इस तरह से आपने देखा होगा कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, वहां पर तो पहले से ही मौजूद है। एक $1.7 बिलियन का कर्ज दिया था पहले श्रीलंका को। जब कर्ज नहीं चुका पाया श्रीलंका तो 99 साल की लीज पर ले लिया। ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, वहां पर भी आपने देखा कि 43 साल की लीज पर ग्वादर को उसने लिया हुआ है। मालदीव में भी चीन एयरपोर्ट, पोर्ट टूरिज्म पर अरबों डॉलर निवेश कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो एक तरीके से चीन ने बहुत बड़ा अपना जाल बना लिया है। इसके अलावा चीन सीपीईसी के जरिए भी पाकिस्तान के कराची पोर्ट का इस्तेमाल करता है, यह भी कहा जा रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है और रिपोर्ट्स में बातें आ रही। तो इस हिसाब से सड़क से और समंदर से चीन ने घेरने की कोशिश की है। लेकिन अब इसी के जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड भारत की प्लानिंग है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है इसका, लेकिन फिर भी भारत ने चीन के काट के तौर पर एक अपना प्लान तैयार किया। प्लान रेडी है और कई जगहों पर एग्जीक्यूट भी हो रहा है। मैं इसी को समझने की कोशिश करूंगा। एनके सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूद साहब, ये जो हमने थोड़ी देर पहले जो एक मैप देखा था, वो मैप फिर से दिखा दीजिए जरा। ये मैप जो हमने देखा था, आप क्या कहना चाहते हैं इस मैप के जरिए? क्या चीन भारत के लिए एक नई संकट खड़ा कर रहा है? आज से नहीं खड़ा कर रहा, शुरू से ही कर रहा है।
देखिए, चीन ना भारत के जो लैंड की जगह है, जैसे आप पाकिस्तान लगा लीजिए, वहां पे पाकिस्तान को एनकरेज करता है कि आप इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करिए, इंडिया को परेशान करिए, ताकि इंडिया बिजी रहे। दूसरी तरफ चीन जो हमारे बॉर्डर्स है, लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, वहां पे भी घुसपैठ करता था, रेगुलरली करता था, और हमारी फोर्सेज उसको कभी काउंटर नहीं करती थी, क्योंकि उनको डर लगता था। हमारे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो उनसे बहुत घबराती थी, चीन से, कि चीन पे हम अगर यहाँ पे नेटवर्क बना देंगे, यहाँ पे रोड बना देंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो चीन आके अटैक कर देगा। ये 2012 की स्टेटमेंट है उस टाइम के हमारे डिफेंस मिनिस्टर की। और तीसरी तरफ चीन नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था। चौथी तरफ जो चीन के कम्युनिस्ट इंडिया के अंदर, वो इंडिया के अंदर कभी कभी डिमोन्स्ट्रेशन करके यहाँ पे परेशान किया करते थे, ताकि इंडिया का ध्यान ना जाए कि चीन सी में क्या कर रहा है। चीन को सी की चिंता इसलिए है कि चीन की 80% जो ऑयल है वो पास करता है इंडियन ओशन से, और इसीलिए उसको इंडिया से भी डर लगता है, इंडिया के बलक्का स्टेट से डर लगता है, क्योंकि बलक्का स्टेट सिर्फ 4.5 किलोमीटर दूर है और उस पर पूरा कंट्रोल है इंडिया का। उसके पास इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड है, जहां पे इंडिया की ट्राई सर्विस बेस है। तो मैं आपको शुरू से बताऊं कि पहले जो बात करते हैं कोको आइलैंड की, ये म्यांमार के अंदर है और ये लोकेटेड है इंडियन ओशन की तरफ, और ये काफी क्लोज है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में। ये आइलैंड इंडिया के पास थी, लेकिन नेहरू साहब की बड़ी जनरॉसिटी थी कि उन्होंने इस आइलैंड को चाइना को, म्यांमार को दे दिया, और म्यांमार ने इस आइलैंड को दे दिया चीन को लीज के ऊपर, और वहां पे उन्होंने अपनी लिस्टिंग पोस्टें बना दी, ताकि वो इंडियन ओशन के ऊपर वाच रख सके और साथ में वाच रख सके इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड पे। उसके बाद 2010 में चीन ने बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट डेवलप किया $8.7 बिलियन पे, और वहां पे उसकी प्रेजेंस थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की, वो कोई एक्शन नहीं लेती थी। फिर उन्होंने श्रीलंका का 2012 में उनका हम्बनटोटा पोर्ट बनाया $1.6 बिलियन पे, और जब वो पैसे नहीं दे पाए श्रीलंका के, तो उन्होंने उसको 99 ईयर की लीज पे ले लिया। तो पूरी घेराबंदी की जा रही थी इंडिया के, और जब फाइनल घेराबंदी की उन्होंने की 2015 में, जब पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पे कंट्रोल कर लिया, सीपी से बना दिया, तो इंडिया को चिंता थी। लेकिन जो हमारी पॉलिसी थी कांग्रेस की, वो पॉलिसी थी लुक ईस्ट, मतलब आप चाइना की तरफ देखो लेकिन करो कुछ मत। लेकिन जब पीएम मोदी 2014 में आए पावर में, तो उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया, लुक ईस्ट को छोड़ करके उन्होंने पॉलिसी बना दी एक्ट ईस्ट, यानी कि चाइना की तरफ देखो भी और एक्ट भी करो। और इसी चक्कर में उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज पे विजिट करना शुरू कर दिया, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस में विजिट करना शुरू कर दिया, श्रीलंका से रिलेशंस को डेवलप किया। इवन आपके जो आसियान कंट्री है वहां पे कई बार गए पीएम मोदी। तो ये जो चाइना की घेराबंदी थी, बड़ा डेंजरस काम था, और दूसरी तरफ चाइना इंडिया को पूरा कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि उसको डर लगता है इंडिया से, क्योंकि उनकी ट्रेड इंडिया से पास करती है और मलक्का स्टेट पे इंडिया कंट्रोल है। तो इसलिए इंडिया ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया इसके ऊपर। उन्होंने भी स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स जो कहते हैं उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो दूसरी एक और बात है कि चाइना पे भी वो कंट्रोल, जो सेशल्स है वहां पे भी एक बेस बनाना चाहता था उनके वहां पोर्ट पे, लेकिन पीएम मोदी ने सेशल्स जाकर के उसको नाकाम कर दिया और कोशिश की कि वो इंडिया को मिल जाए। लेकिन चाइना जो सेशल्स के अंदर जो गवर्नमेंट है या लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, तो इसलिए चाइना के इंटरेस्ट में आए नहीं वो। फिर मालदीव के अंदर भी चाइना चाह रहा था कि उन पर कंट्रोल मिल जाए, और यहाँ पे चलता रहता है, कभी इंडिया का कंट्रोल, कभी चाइना का कंट्रोल। अभी रिसेंटली आपने देखा कि पीएम मोदी गए थे मालदीव के अंदर, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस था मालदीव से उसको हटा दिया। तो चाइना ने जो घेरेबंदी की थी उसको इंडिया कैसे टैकल कर रहा है, कैसे उसको काउंटर कर रहा है, इस पे बात कर सकते हैं। जैसे आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, हाँ, तो एक नेकलेस ऑफ डायमंड बनाने की बातचीत चल रही है, वो भी मैप मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाया जाए। नेकलेस ऑफ डायमंड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ये एक तरीके से काट है, जो कि भारत, हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन देखिए भारत के पास यहाँ मौजूदगी करीब 8 जगहों पर भारत भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं कि चीन, अच्छा, भारत ने भी चीन को बहुत अच्छे से घेरा हुआ है। सर, आप इस मैप को देख रहे हैं, इस मैप को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भारत और चीन के बीच अब समंदर में एक नई जंग चल रही है? बिल्कुल चल रही है। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, फिजी जो है ये अटलांटिक ओशन के अंदर है और छोटी सी आइलैंड है, और यहाँ पे हिंदूज रहते हैं। पीएम मोदी 2014 में ऑस्ट्रेलिया गए थे G20 के समिट अटेंड करने, वहां से वो चले गए फिजी, और वहां पे फिजी पे जो चाइना कोशिश कर रहा था उस एरिया के अंदर घुसने की, उसको नाकाम कर दिया। और वहां पे एक्चुअली हमारा एक रडार स्टेशन है फिजी के अंदर, हिंदू है फिजी के अंदर, और वहां से हमारे सैटेलाइट आर्यभट्टा उसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता है। तो पीएम मोदी के जाने के बाद फिजी जो है पूरा इंडिया के कंट्रोल पे, इंडिया के साथ है, क्योंकि हिंदू कंट्री है। फिर 2015 में पीएम मोदी गए थे सेशल्स, और वहां पे उन्होंने अजम्पशन आइलैंड उसको डेवलप करने के लिए सेशल्स को $600 मिलियन दिए।
और वहां पे चाह रहे थे अपनी बेस बनाना, लेकिन लोगों ने कुछ शोर मचा दिया जिसकी वजह से वो बेस बन नहीं पाई। लेकिन हमारा काफी इन्फ्लुएंस है सेशल्स के अंदर क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है। फिर पीएम मोदी इंडिया का पीएम जैसे मॉरिशस है वो भी इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है, और मॉरिशस एक हिंदू कंट्री है, वहां पे इंडिया की फुल नेवल बेस है, दो अगाती आइलैंड। इंडिया आजकल बहुत नजदीक है। हाँ, वो भी मैं आपसे आता हूँ आकर के कि इंडियन ओशन से निकल के उस तरफ भी आएंगे। तो जो दो अगाती अगाती आइलैंड के जो दो आइलैंड अगाती मॉरिशस की, वहां पे इंडिया की पूरी कंट्रोल है, इंडिया की नेवल बेस है वहां पे। फिर श्रीलंका के अंदर जो इनका हम्बनटोटा पोर्ट था उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने वहां पे मटाला एयरपोर्ट जो सिर्फ उससे 40 किलोमीटर दूर है उसको डेवलप कर दिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, उस पर डेवलप किया रशिया की मदद से। रशिया भी उसमें पार्टनर है, और साथ में अडानी ग्रुप, क्योंकि अडानी को राहुल बहुत गाली देते हैं इसलिए कि अडानी चाइना के खिलाफ बहुत काम करता है, इंडिया की मदद करता है। तो वहां पे इंडिया का पूरा कंट्रोल है, और वहां से हम हम्बनटोटा पोर्ट को पूरा टैकल कर सकते हैं या उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सी सबमरीन आ रही है। फिर हम बांग्लादेश पे जाएं तो पीएम मोदी 2015 में गए थे बांग्लादेश के अंदर, और वहां जाके बहुत से एग्रीमेंट किए। एक तो जो चिटागोंग पोर्ट है जिसको चाइना ने डेवलप किया था, वहां पे अपनी एंट्री कर ली। साथ में मोंगला, प्यारा और बाटाबारी पोर्ट वो भी इंडिया डेवलप कर रहा है जापान की मदद से। लेकिन अब वहां पे मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आ गई तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इंडिया को। फिर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का एक दवाई पोर्ट उसको इंडिया ने इनॉग्रेट किया था 2018 में, जब हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम पे वहां गए थे। और वहां का स्वीते पोर्ट है, वहां पे भी इंडिया का पूरा इन्फ्लुएंस है, इंडिया ने उसको भी डेवलप किया। फिर ईरान का चाबार पोर्ट उसको इंडिया ने साइन किया ईरान के साथ एग्रीमेंट 2016 में उसको डेवलप करने पे, और आज इंडिया का पूरा कंट्रोल है इनके चाबार पोर्ट के ऊपर, क्योंकि वहां से एक रेलवे लाइन जा रही है जिसको बनाने का काम चल रहा था, लेकिन यूएस के सैंक्शन की वजह से रेलवे लाइन बन नहीं सकी, वो जा रही है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान से इंडिया का ये चाहता है, ईरान भी चाहता है, इंडिया चाहता है अफगानिस्तान की वहां से ट्रेड की जाए, और जितनी भी एशियन कंट्री है वो वहां से ट्रेड करेंगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो रेलवे लाइन बन जाएगी और इसे पूरा कंट्रोल आ जाएगा इंडिया का भी, क्योंकि ईरान को भी बड़ा पसंद है। फिर ओमान, फिर आप वियतनाम की जैसे बात कर रहे थे, वियतनाम का नहा तरांग पोर्ट उस पर इंडियन वारशिप जाते हैं, क्योंकि वियतनाम के जो सी है वहां पे इंडियन ऑयल उनका ऑयल निकाल रही है, और चाइना इंडिया को तंग करता था। लेकिन अब इंडिया के वारशिप वहां जाते हैं, मोदी के आने के बाद इंडिया की जो टेल है वो अप है, तो वहां पे भी हमारा बड़ा इन्फ्लुएंस है। फिर ओमान की बात करें, ओमान जो अरब सागर के अंदर है, ओमान इंडिया का दोस्त है, और वहां पे पीएम मोदी गए थे 2018 में, तो उन्होंने अपना डोकम पोर्ट इंडिया को दे दिया, और वहां पे अब ऑयल रिजर्व इंडिया उन्होंने कहा साथ में अपने ऑयल रिजर्व किए। फिर वहां पे जो उनके सैटेलाइट है वो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं इंडिया को, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, जो भी शिप वहां से पास करते हैं वो इंफॉर्मेशन सारी आती है। गुड़गांव में हमारा सेंटर, वहां पे भी इसी तरीके से सेशल्स, मालदीव्स और मॉरिशस, वहां पे 8-8 रडार लगा के रखे इंडिया ने, और इन रडार से भी पूरी फोटोग्राफ्स आती है, वो इंडिया के जो गुरुग्राम का सेंटर है वहां पे आती है, जिससे इंडिया को पूरी मूवमेंट रहती है कि कौन सा शिप जा रहा है, कौन सा शिप वहां से निकल रहा है। और साथ में मैं और बता दूंगा कि इंडोनेशिया का सबंग पोर्ट जो मलक्का स्टेट के क्लोज है, वो भी डीप स्टेट पोर्ट है जो इंडोनेशिया ने इंडिया को दे दिया है। फिर सिंगापुर का चांगी नेवल बेस, वहां पे भी इंडिया का बहुत इंटरेस्ट है, इंडियन वारशिप वहां जाते हैं। फिर फ्रांस इंडिया के साथ कॉपरेट करता है क्योंकि फ्रांस के भी बहुत इंटरेस्ट है इंडियन ओशन के अंदर। फिर एक और फाइनली मैं बता दूं कि लक्षद्वीप के अंदर जब मालदीव इंडिया को आंख दिखा रहा था, तो इंडिया ने उस टाइम पे 2 नेवल बेस बनाए लक्षद्वीप में, मिनिकॉय और अगाती, 2 इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर, साथ में पूरा फ्लोटा वारशिप सब समय निकल गया था। साथ में राजनाथ सिंह गए थे पूरे धूमधाम से वहां पे दोनों बेसिस की इनॉग्रेशन की। और लेटेस्ट इंडिया ने क्या किया, लक्षद्वीप के अंदर बिटर आइलैंड जो अरब सागर के क्लोज है वहां पे भी बेस बना रहा है, वो बिटर आइलैंड को आर्मी कंट्रोल में ले लिया है। और वहां से जो आपका कराची पोर्ट है सिर्फ 1300 किलोमीटर दूर है, और ये 400 किलोमीटर दूर है हमारे कोची से, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को 400 किलोमीटर की एडवांटेज मिलेगी, और वहां से हम पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फेंक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज है 1500 किलोमीटर की। तो इस तरीके से उनका जो पूरा कंट्रोल है हमने अपने हाथ में ले लिया। एक और फाइनली आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर हमारी जटायु जो एयरबेस है वहां पे ट्राई सर्विस है, यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स स्टेशन है। और साथ में ग्रेटर निकोबार, वहां पे 75,000 करोड़ खर्चे गए हैं एक पूरा ट्रेडिंग सेंटर और नेवल बेस बनाने के लिए। तो इंडिया ने जो चाइना का प्लान था उसको टोटल तरीके से नाकाम कर दिया है। अच्छा, अभी मालदीव गए थे पीएम मोदी, वहां पर जब मालदीव वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब मीडिया रिपोर्ट्स आई कि जो पुराने गिले शिकवे हैं वो अब खत्म हो रहे हैं, मालदीव भारत के करीब आ रहा है। लेकिन उसी मालदीव में हमने चीन की बहुत मौजूदगी देखी। मालदीव में एयरपोर्ट बनाना, मालदीव में आपने देखा सड़कें बनाई चीन ने, स्कूल बनवा रहा है।
तो क्या मालदीव भारत के साथ आएगा? क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि चीन ने मालदीव में भी अपना एक बेस बना लिया है, नेवल बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी और काम भी शुरू हो गया है। देखिए, एक्चुअली जब मीजू पावर में आए थे तो उससे पहले मालदीव इंडिया के फेवर में था। मीजू टोटली एंटी इंडिया रहे और पहले उनकी विजिट हुई थी चाइना में, फिर दोबारा टर्की गए, फिर पाकिस्तान के क्लोज जा रहे थे। पाकिस्तान के पीएम को इनवाइट किया था तो इंडिया उनसे नाराज था, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम पड़ी, जब पैसा चाहिए था, तो सोचा कि मैं वर्ल्ड बैंक दे देगा। वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। आईएमएफ से पैसा मांगा, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने इस्लामिक बैंक से कहा हमें पैसा दे दो। इवन वो गए यूएई के अंदर कि हमें पैसा दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया। चाइना से कहा पैसा दे दो, चाइना भी नखरे दिखाता है। चाइना पैसा देता है तो 5% इंटरेस्ट पे देता है। और उन्होंने एफटीए साइन किया चाइना के साथ, जिसके अंदर चाइना को 99% बेनिफिट मिला, मालदीव को मिला 1%। तो जब उनको प्रॉब्लम आई थी तो इंडिया ने उनको मदद की। तो अब उनका जो रेजिंग डे था या उनका जो रिपब्लिक डे था, उस पर बुलाया पीएम मोदी को, पीएम मोदी गए। इसका मतलब है कि चाइना को छोड़ के इंडिया के साथ आ गए। पहले तो उन्होंने इंडिया के 10-20 आर्मी के लोग थे उनको निकाल दिया था, लेकिन उनके प्लेन कौन चलाएगा? और पीएम मोदी जब गए तो उन्होंने बड़ी बड़ी उनको 72 गाड़ियां दी और साथ में दोनों के रिलेशन सिस्टम पे नॉर्मल हो चुके हैं, यानी कि चाइना को छोड़ करके मालदीव इंडिया के साथ आ गए। देखिए, जियो पॉलिटिकल में चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि मालदीव वाली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे बैकयार्ड पे है और वहां से जो वर्ल्ड की ट्रेड 80% पास करती है 9 डिग्री चैनल से। लेकिन मालदीव खुद के एक्शन को देखते हुए इंडिया ने लक्षद्वीप के अंदर 2 आइलैंड को डेवलप किया था। अब जो तीसरी बिट्रा आइलैंड को डेवलप कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि चाइना के, वो पाकिस्तान के क्लोज है। तो जो मालदीव के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस है, मुझे लगता है कि इंडिया ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर जो इंडिया चाइना का इन्फ्लुएंस था, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जब उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे और इंडिया को थैंक्स किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो एक तरीके से फिलहाल चीन के साथ जो स्थिति बन रही है उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडिया की पहुंच भी बहुत करीब है चीन के और पाकिस्तान के भी। तो हिंद महासागर में जो चीन चाल चलने की कोशिश कर रहा है उस पर अभी मतलब उसके लिए दूर की कौड़ी है। चीन भारत को जो घेरने की कोशिश कर रहा है उसे पता नहीं, वो खुद भी घिर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका ये क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट में आप भी ज़रूर बताते चलिएगा। नमस्कार।